नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आपके बीच क्लास 10th हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आया। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। आप जानते हैं कि यह चैप्टर अपने आप में आधा हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इसी तरह चैप्टर नंबर हिस्ट्री का 1, 2 और 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। भारत में राष्ट्रवाद है। यहाँ से 40 से 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लाया है और जो कि आपके यहाँ से एग्जाम में कम से कम तो 5 से 6 प्रश्न आसानी से पूछ जाएंगे मेरे भाई, सिर्फ भारत में राष्ट्रवाद से। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ आपके इस क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने में आपका क्या लगता है? पैसा लगता है? नहीं ना, बस एक क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो गया। और पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना। जो क्वेश्चन तुमको नहीं आएगा उसको तुम लिख कर एक जगह कहीं नोटबुक में याद कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? बताओ, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने सन 1913 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? क्वेश्चन देखो कितना बार पूछा गया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। रोलेट एक्ट के तहत हो गया था मेरे भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? MBBI प्रश्न है। तो लखनऊ समझौता सन 1916 ईस्वी में हुआ था। तीसरा का सही आंसर होगा ये। चौथा नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था मेरे भाई, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? तो 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में हुआ। तो 5 का राइट आंसर होगा ए, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? देखो प्रश्न कितना बार पूछा गया है, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछ दिया जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में दांडी के तहत महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 7 का सही आंसर होगा मेरे भाई 1929 ईस्वी लाहौर में हुआ था। राइट आंसर ए होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? देखो प्रश्न कितना बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार ने की थी। तो राइट आंसर बी होगा। 8 का सही आंसर बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखो मेरे भाई वीडियो को पूरा देखना। अगर आप यहाँ पे यहीं से देख के स्किप कर देते न हो तो आप भी होगा। अगर आप पूरा 45 क्वेश्चन देख लेते हैं तो यहाँ से 5 से 6 नंबर पक्का पूछ दिए जाएंगे। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 10 का राइट आंसर भी 1916 में हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो 12 का राइट आंसर होगा डी, एम एन राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किए थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो मोपला विद्रोह हमारे हिसाब से होना चाहिए। 13 का सही आंसर होगा मोपला विद्रोह। निम्न में किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या बादशाह गांधी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो चंपारण विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा? तो 16 का राइट आंसर होगा 1909 ईस्वी में। मार्लो मिंटो सुधार
कब हुआ था? तो मार्लो मिंटो सुधार जो हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 18 का राइट आंसर WC बनर्जी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किए थे उनका नाम था A.O. ह्यूम ने, लेकिन प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए थे। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सन 1936 ईस्वी में। टीपू सुल्तान शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के पटना नगर में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? देखो भाई, इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे का डाउट रहता है। अब मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 1916 में हुआ था, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 1915 में हुआ था। तो मेरे भाई, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना किए थे ना, वो सन 1915 ईस्वी में ही किए थे। इसका 1915 ईस्वी मार लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 1915 मारना, 1916 करेगा गलती मार दिया जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था मेरे भाई। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। चंपारण से ही अपना शुरुआत किया था। राजकुमार शुक्ल के विरोध में बिहार आए थे अनुरोध पर महात्मा गांधी। 34 नंबर है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो तीन कठिया जो प्रणाली थी मेरे भाई, किसानों पर था। यह क्वेश्चन है जो देखो, तीन कठिया प्रणाली में क्या होता है कि अगर एक कट्ठा किसी का खेत है ना, एक कट्ठा खेत का 3/3 यानी 1/3 भाग किसे देना होता था? अंग्रेजों को देना होता था मेरे भाई। बताओ कितना खतरनाक प्रणाली था। जैसे महात्मा गांधी आए, तीन कठिया प्रणाली खत्म हो गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? आओ ना कभी बिहार में, दिखा देते बिहार में कितना पावर है। बिहार में जन्म हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी मेरे भाई। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस मात्र 10 क्वेश्चन और है। निम्न में किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 39 का राइट आंसर होगा 1912 ईस्वी में। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? रावी नदी के तट पर फहराया गया था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टर दा था, याद रखना। 41 का बी आंसर राइट होगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग के सभा का आयोजन हुआ था? तो किस कानून के विरोध में? 42 का राइट आंसर रॉलेट एक्ट के तहत हुआ था। तो यही कुल 42 क्वेश्चन थे मेरे भाई। मात्र 42 क्वेश्चन था, जिसमें आपने 42 में से कितना सही किया कमेंट में जवाब देना। सभी बच्चे का 20+ या 30+ सभी सही हुआ होगा। जिन क्वेश्चन तुमको नहीं आया होगा उसको आप याद कर लीजिएगा, लिख कर नोटबुक में। बहुत ज़्यादा सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो मेरे भाई, अगर तुम इसी तरह चैप्टर 1 से लेकर 3 तक हिस्ट्री का नहीं देखे वो वीडियो, तो देख लो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, क्योंकि हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, भारत में राष्ट्रवाद। अब प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना।
आपके लिए ही कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना। तो चल मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मल्ला